Hello everyone and welcome to another video on my channel. So if you are new here, my name is Mantasha Sultan Aziz. I am UGC content creator और जितनी भी चीज़ें मैं UGC रिलेटेड सीखती जा रही हूँ वो यहाँ पे अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ. अगर आप नए हैं यहाँ पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट पहले वीडियो देख लेना. अगर पसंद नहीं आए तो प्लीज़ मत करना, ठीक है. लेट्स कंटिन्यू. आज का टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर आस्क बाय यू. यानी जितने भी लोगों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट करा, जितने भी सवाल उन्होंने मुझसे पूछे हैं इंस्टाग्राम डीएम पे, कमेंट्स में, तो वो सारी चीज़ों के आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगी. सेकेंड थिंग, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं 10 या 12 क्वेश्चंस को ही पिक करके एक वीडियो बना देती हूँ, बट देन आई थॉट कि अगर मैं सिर्फ वो 10-12 क्वेश्चंस को पिक करूँगी तो इंडिविजुअली हर इंसान का आंसर नहीं मिल पाएगा. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो आपको देखना ना पड़े, अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ देखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के साथ लगा दूंगी. अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में रीड करिएगा, उस टाइम स्टैम्प पर जाइएगा और आपको आंसर मिल जाएगा. फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ मुझे डीएम कर दीजिएगा या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आई एम नेहा विश्नोई, नेहा का, कि शी इज़ आस्किंग कि मैं कौन सी यूजीसी टूल्स जैसे ग्लास ट्रे और कौन कौन से ऐसे स्पैटुला बैकड्रॉप्स वगैरह यूज़ करती हूँ और कौन कौन सी अदर यूजीसी क्रिएटर्स उनको यूज़ कर रहे हैं. सो स्पैटुलास वगैरह जो भी हैं वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. जो हमने पहले पेंटिंग वगैरह में देखे हुए हैं बेसिकली ये वही हैं. हाँ, मैंने परचेस कहाँ से करा है, ये मैंने तो होलसेल स्टेशनरी से परचेस करा हुआ है, बट आप अमेज़न से भी ले सकते हैं. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी. एंड ये ग्लास ट्रे बेसिकली एक्रेलिक ट्रे, ये एक्रेलिक ट्रे होती है. ये एक्रेलिक ट्रे मुझे तो मेरे घर में ही मिल गई थी, बट इसकी भी लिंक मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी. इसके अलावा हम कभी भी मिरर्स, रियल मिरर्स यूज़ नहीं करते हैं. कभी इत्तेफाक से हुआ तो हुआ, अदरवाइज़ हम लोग मिरर्स यूज़ नहीं करते हैं. तो आप भी नहीं करो. तो उसके लिए हम मिरर स्टिकर्स यूज़ करते हैं. मिरर स्टिकर्स बेसिकली ये आगे से आप इसको स्टिक करके निकाल सकते हो, पूरा रिफ्लेक्शन मिरर का ही देते हैं और अच्छे होते हैं. लाइक ये बहुत चीप होते हैं, इतना ज़्यादा बजट हमारा हम नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो ये काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं. और उसके साथ ही साथ जैसे कभी कभी मिरर टूटने का भी खतरा रहता है, हार्मफुल भी होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर रहते हैं. इसकी भी मैं लिंक आपको ड्रॉप कर दूंगी. वैसे मैंने ये होलसेल स्टेशनरी नहीं, एक्चुअली मैंने ये डीआईवाई से लिया था. इंडिया में 44 सिटीज़ में मिस्टर डीआईवाई मॉल्स में या फिर अलग से स्टोर अवेलेबल है. अगर आप लोग कोई भी मटेरियल परचेस कर रहे हो तो मिस्टर डीआईवाई अगर आपकी सिटी में अवेलेबल हो तो प्लीज़ विज़िट करना. सेकेंड थिंग, बैकड्रॉप्स के लिए मेरे पास कैनवास और बैकड्रॉप्स वगैरह भी हैं. मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है इन अमेजन बैकड्रॉप्स. मैं सनबोर्ड से काम चला लेती हूँ. ये सनबोर्ड है, सनबोर्ड ये भी मैंने होलसेल स्टेशनरी से लिया था. स्टिल मैं इसकी लिंक पे आपको ड्रॉप कर दूंगी. बट फॉर नेहा एंड फॉर जिनको भी प्रॉप्स के बारे में जानना है उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे के सारे प्रॉप्स की डिटेल दूंगी. तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना अगर आप कोई भी परचेस करने वाले हो या आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है उसके पहले. हैड सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन आई स्टार्ट दिस जर्नी विदाउट इंस्टाग्राम जस्ट बाय शूटिंग वीडियोज़? आई कैन ऐड इन माई पोर्टफोलियो एंड रीच विया प्राइवेट अकाउंट और मेल. येस, ऑब्वियसली मैंने अपने ही पहले वीडियो में ये बोला हुआ है. लाइक मैं बार बार रिपीट कर रही थी इस चीज़ को कि आपके पास इंस्टाग्राम हैंडल होना बहुत ज़रूरी है. और बहुत सारे लोगों को इस बात की कन्फ्यूजन थी कि अगर हमें इंस्टाग्राम हैंडल होना ज़रूरी है तो फिर जो बाकी अदर क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि आप बिना ज़ीरो फॉलोवर्स से भी अकाउंट वो यूजीसी में अर्निंग कर सकते हो, ये कर सकते हो. इसका कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि बाहर जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब यूजीसी है तो उसके लिए हमें वाकई में कोई भी इंस्टाग्राम हैंडल की ज़रूरत नहीं होती है. उसमें आप सिंपल अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और ब्रांड को डायरेक्टली पिच करते हो, ठीक है. एंड उनको ब्रांड्स की तरफ से वर्क भी मिलने लग जाता है बहुत ईजिली. आपको पता है बाहर का वर्क थोड़ा सा अलग है पैटर्न और यहाँ का पैटर्न अलग है. अभी अभी आया है यहाँ पे, वहाँ बहुत पहले से आ गया है. सो स्टिल आप ये चीज़ कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? आप उनको मेल ड्रॉप करो, आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, आप उनको मेल ड्रॉप करके ये बोलो कि मैं आपको यूजीसी एड्स के लिए पिच कर रहा हूँ. लाइक उसमें कोलैबोरेशन मत मेंशन करना, पीआर मत मेंशन करना, वरना वो कन्फ्यूजन हो जाती है. क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रही है कि यहाँ पे कोलैबोरेशंस, पीआर हमारी इन्फ्लुएंसिंग में भी जाते हैं, माइक्रो क्रिएटर्स को भी जाते हैं, यूजीसी क्रिएटर्स को भी जा रहे हैं. तो वही यूजीसी एड्स के लिए अगर कोई पिच कर रहा है तो वो इतने सारे मेल्स में ढक जाता है. स्टिल
अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, बिकॉज़ जितने भी आपको ब्रांड्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ब्रांड को आप पिच कर रहे हो और उन्होंने नहीं पढ़ा और वो आपको एक फॉर्म देते हैं, तो वो उस फॉर्म में ज़रूर पूछा जाता है कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, और उससे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप इंस्टाग्राम नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आई थिंक यू नीड टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज़ इंडिया में अभी हमको इंस्टाग्राम के सहारे भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। बाहर टिकटॉक वीडियोस बनते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह में वो टिकटॉक वीडियोस बनाते, तो उनके पास ऑलरेडी उनका एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, वो बहुत अच्छे से उस पर बूस्ट कर पाते हैं, टिकटॉक स्टोर्स वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा चलता है, तो उन्हें इंस्टाग्राम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट स्टिल अगर आपको नहीं करना है तो दैट्स योर चॉइस, आप डायरेक्टली मेल पे पिच करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इतना भी नहीं। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो फिर काफ़ी होगा इतना। आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, पिच करो। पिच करने के लिए आप लिंक्डइन भी यूज़ करना। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स वीडियो एडिटर नहीं करते, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपनी स्किल पिच करते हैं और फिर उसके बाद उनको वर्क मिलने लगता है ऑन फ्रीलांस बेस। फ्रीलांस यूजीसी क्रिएटर्स भी होते हैं। उसके साथ ही अगर आप फ्रीलांस की बात करें तो अपवर्क पे भी ये साइन इन करना, और बहुत सारे ऐसे यूजीसी पेड कैंपेन्स ऐप होते हैं, उसके अंदर आप साइन इन कर सकते हो। बट जैसे कुछ कुछ इंस्टाग्राम क्यों ज़रूरी है, जैसे येस स्टाइल इन्फ्लुएंसिंग और मिक्सून और इन सब के जितने ये जो कोरियन ब्रांड्स हैं, इनके जो एम्बेसडर प्रोग्राम्स हैं जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें भी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है। आई थिंक येस स्टाइल के ना रिक्वायरमेंट है 1000 और 1000 में भी, या 500, या फिर उनका कुछ इंगेजमेंट रेट अवेलेबल होता है, आप उनको कनेक्ट करना पड़ता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो आपके पास अगर इंस्टाग्राम होगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल नहीं करना आपको तो फिर आप मेल पे पिच करो। थर्ड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am already UGC creator, I have 5k followers, but I want, okay, so she is asking कि इनके पास ऑलरेडी 5k फॉलोवर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, बट इनको पोस्ट करना है ऑन यूट्यूब, बट लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो क्या पोस्ट करें, क्योंकि वो अपना फेस नहीं रिवील कर सकती। so, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप 3 चीज़ों से शुरुआत करो। पता है बहुत सारे टॉपिक्स भी होंगे, बट 3 चीज़ें स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के लिए अच्छी होंगी। सबसे पहला, आप जितने भी आपके पास यूजीसी वीडियोस हों, लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल 15 यूजीसी वीडियोस हैं, तो आप उनमें से 5-5 वीडियोस को एक साथ इन शॉर्ट पे कंबाइन कर लो। जैसे वन वीडियो पहले एक वीडियो आ जाए, फिर उसके बाद दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए, पांचवी आ जाए। ऊपर हेडिंग डाल देना यूजीसी सैम्पल, सैम्पल 1, फिर सैम्पल 2, फिर सैम्पल 3, फिर सैम्पल 4, फिर सैम्पल 5। ठीक है, फिर आप यूजीसी सैम्पल के तौर पे डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में कुछ डाल देना कि आपने कैसे कैसे क्या यूज़ करा। प्रोडक्ट लिंक्स डाल देना जो भी आपने यूज़ करे हुए हो। अगर आपके पास एफिलिएट लिंक ना हो उसकी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जैसे आप सजेस्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, लाइक अभी आप नए हो अगर यूट्यूब में, या अगर आपके पास फिर भी थोड़ी बहुत भी ऑडियंस है, तो आपकी ऑडियंस की हेल्प ही होगी। तो आप बस प्रोडक्ट लिंक डाल देना, और कोई भी अगर जैसे प्रॉप्स पूछ रहा है आपसे, या ग्लास से, या क्या यूज़ कर रहे हो आप, तो वो प्लीज़ डालना वहाँ पे। यूजीसी सैम्पल की वीडियो बहुत रीच करते हैं, लाइक मैंने खुद देखा है 4.2 लाख व्यूज़ थे यूजीसी सैम्पल वीडियो में, क्योंकि उन्होंने सैम्पल्स इतने अच्छे से, कुछ ज़्यादा नहीं मेहनत करी थी, उन्होंने बस सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, सैम्पल 4, सैम्पल 5 करके पोस्ट करा था। वो काफ़ी अच्छा एक तरीका है आप बूस्ट करने का। और आपके पास 5 के फॉलोअर्स हैं, तो आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपनी वीडियो का लिंक डालिएगा, तो काफ़ी अच्छा आपको ऑलरेडी इंगेजमेंट मिल जाएगा। सेकंड, आप कर सकते हो बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स का मैं सीरियसली बोलूँ कोई मुकाबला ही नहीं है। बिहाइंड द सीन्स इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं हर जगह, जैसे कैप्शन में आप कुछ भी डालते हो ना, तो वहाँ पे बिहाइंड द सीन्स हर इंसान ढूंढता है जाके कि मुझे देखना है इसके ये कैसे वीडियो बना है, तो बिहाइंड द सीन्स आप बना सकते हो। थर्ड, जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला, थर्ड वीडियो आप अपना वॉइस ओवर देके बनाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी, आपके पास प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, तो कोई भी 5 प्रोडक्ट ले लो, जैसे 5 सनस्क्रीन ले लो, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ज्वेलरी का भी करते हो अगर यूजीसी, तो 5 ज्वेलरीज ले लो, उनका रिव्यू डाल दो। रिव्यूज़ अगर आप डालते रहोगे और ब्रांड्स को भी मेंशन करते रहोगे ना, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। फेस लिस्ट के लिए हम यही स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ और ऑप्शंस अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको रेफरेंस लिंक भेज दूँगी, तो आई थिंक आपके लिए आसान होगा। सुमैया खान। ओके, सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सुहाना वर्मा। ये पूछ रही हैं कि पब्लिक अकाउंट होना ज़रूरी है।
देखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही कर रहे हो तो पब्लिक अकाउंट तो होना ज़रूरी है, प्राइवेट अकाउंट पे कौन दिखेगा? और अगर प्राइवेट अकाउंट है, स्टिल आपके पास 1000 भी फॉलोअर्स हैं तो वो कहीं रीच नहीं करेंगे, तो पब्लिक होना तो ज़रूरी है। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, प्राइवेट ही रहना है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कोई भी यूजीसी कंटेंट उस पर पुट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके जो वो 1000 फॉलोअर्स हैं वो स्टिक फॉलोअर्स हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, बट यूजीसी का कोई भी फ़ायदा नहीं है उसमें। हाँ, आप मेल के द्वारा ही पिच करो, फिर जैसा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, आई थिंक मैंने कैलिस चो को जब आंसर किया था, उन्होंने पूछा था कि इंस्टाग्राम के अलावा प्राइवेट मेल से भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप ऐसा करना। हाँ, बस एक सजेशन है, आप जो भी चीज़ करो मेल्स वगैरह उन सब में ना अपना यूजीसी ज़रूर रखना और सेपरेट रखना मेल को। प्राइवेट मेल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि बारबी एक्स अलीज़ा @gmail.com और xyz editor@gmail.com, ये सब मत करना प्लीज़। यूजीसी योर नेम, इट हैव मतलब कोई भी प्रोफेशनल नेम होना ज़रूरी है ताकि कोई भी उस मेल को अवॉइड ना करे। सेकंड, पब्लिक अकाउंट होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अमानी मलक, सो उन्होंने पूछा है कि सो उनको फेस नहीं शो करना, उसके बाद भी क्या यूजी से पॉसिबल है? ऑफ कोर्स यूजी से पॉसिबल है, और आप बहुत अच्छे से भी कर सकते हो। आप कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू डालो, आप यूजीसी ऑलमोस्ट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि फेसलेस वीडियो, आजकल हर इंसान फेसलेस वीडियो ही बना रहा है। आप प्रोडक्ट को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करना चाह रहे हो, लाइक आप नहीं कर पा रहे हो इतना ज़्यादा, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को लो, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो भी बता के, वैसे कॉन्स मत बताना अभी, कॉन्स डिस्क्रिप्शन में बताना, वीडियो में आप प्रोज जितने भी हैं वो बता दो। तो इनिशियल फेज़ पे बता रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है। बट अगर आप जैसे रिव्यू दे रहे हो तो रिव्यू आप ओरिजिनल जो सही रिव्यू है, जैसे किसी चीज़ ने आपको आपकी स्किन को इरिटेट करा है तो वो लिख ज़रूर देना, क्योंकि आपके ऑडियंस गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए वो, आप क्योंकि आप अपने पर्सनल पेज पे पोस्ट कर रहे हो ना, इसलिए। बट अगर आपको ब्रांड्स के लिए करना है तो ब्रांड्स का ना खुद का एक फॉर्मेट होता है, उनके हुक्स होते हैं कि कौन से उनको पिचिंग के लिए अच्छे रहते हैं, मतलब उनके कस्टमर्स की पिचिंग के लिए कौन से अच्छे होते हैं, कैसे वो रीच कर पाते हैं उनको। तो उसके लिए सिंपल ये रहता है कि आप उनके पुराने वीडियोस देखो, किस तरीके के वीडियो पोस्टेड हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लम बॉडी लविन के पेज पे जाना। प्लम बॉडी लविन के ना बहुत सारे यूजीसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो ना उन्हीं के इंस्टाग्राम पेज पे पोस्टेड है, तो आप वहाँ पे देखना एक बार। उसके साथ ही साथ आई थिंक डॉट इन की के भी यूजीसी एड वीडियो पोस्टेड है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उनके पास खुद की एक टीम है शायद, वो लोग खुद ही उसको क्रिएट करते हैं, बट कुछ कुछ बाहर यूजीसी ऐड वालों से भी क्रिएट करवाते हैं, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो, उसमें किसी का भी फेस नहीं दिख रहा है। और बेला स्किन पे भी हैं, आई थिंक बेला स्किन पे भी ऐसे ही वीडियोस कुछ पोस्टेड हैं जिसमें उनका फेस नहीं दिख रहा है, तो आप ये सर्च कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे डीएम कर देना। डीएम के लिए UGC_woman डबल N मैंने यहाँ ड्रॉप कर दी है, आप इस पर मेल डीएम कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम शफाक परवीन। अब वो पूछ रहे हैं कि एक वीडियो मैं प्रॉप्स पे पोस्ट कर दूँ, तो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी विद इन अ वीक। सेकंड है नुसरत पूछ रही हैं कि क्या मेरे पास कोई मेल फॉर्मेट है? हाँ, मेल फॉर्मेट है मेरे पास। एक्चुअली मेरा एक मेल करने का तरीका है, ये ट्राई करना अगर आपके लिए यूज़फुल हो। मुझे काफ़ी लोगों के रिवर्ट आए हैं, लाइक आपका मेल एटलीस्ट रीड हो रहा है, वो इनिशियल फेज में काफ़ी होता है। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, 20-25 जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर आप उनका लिस्ट बनाते हो और उनको सेम कॉपी पेस्टिंग करते हो तो वो किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं, कितने ही ब्रांड्स पता है इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमको पता भी नहीं होता। जैसे द मामा अर्थ, डर्मा को, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स ना आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कभी कभी ना उनके स्टाफ भी कनेक्टेड होते हैं, तो पता नहीं चलता। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी भी नहीं है कि आप एक ही कॉपी पेस्ट करते जाओ, सभी ब्रांड्स को समझ में आ जाता है। तो आई विल सजेस्ट यू कोई भी 10 या फिर आपकी कैपेबिलिटी जितनी है, तो आप 5 भी अगर ब्रांड्स लोगे, 5 ब्रांड्स को लो। फॉर एग्जांपल मैंने डॉट इन की, प्लम बॉडी लविन, कैफ़ीन और बटर स्कूप, मतलब कुछ भी ऐसे 5 ब्रांड्स मैंने चूज़ करे, उनके बारे में मैं रिसर्च करूँगी, हर ब्रांड का नेम डालूँगी, उनके बारे में रिसर्च करूँगी, उनके रीसेंट कैंपेन्स क्या थे, उन्होंने कैसे कैसे वीडियोज़ पोस्ट करे हुए हैं,
क्या उनकी वीडियो ज़्यादा लोगों ने पसंद करे हैं और क्या मैं वैसी वीडियो बना सकती हूँ कि नहीं। तो मैं अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने का आपके पास टाइम हो तो आप सैम्पल वीडियो उनके लिए बना दो, या अगर आप उनके आपके पास उनका प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो आप उनका सैम्पल वीडियो या फ़ोटो क्लिक करके उनको मेल में ड्रॉप कर दो। पोर्टफोलियो मत शेयर करना फिर, क्योंकि पोर्टफोलियो के साथ आप लिंक शेयर करते हो ना, तब पोर्टफोलियो की लिंक हमेशा स्पैम में कर देती है मेल को। तो आई सजेस्ट यू कि जब आप मेल कर रहे हो, उनको पिच कर रहे हो, तो पोर्टफोलियो लिंक मत ड्रॉप करना। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अगर आप पिच कर रहे हो तो सब्जेक्ट लाइन का बहुत ध्यान देना। कभी भी ये मत डालना मंतशा @ब्रांड नेम, मंतशा @कोलैब, मंतशा PR कोलैबोरेशन प्लस ब्रांड डील। ये सब जो लोग लिखते हैं प्लीज़ ये मत करना, ये कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। सबको पता है कि किस पर्पज़ का है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहते, बट उनके पास ऐसे ही हज़ारों मेल्स हैं, लिटरली हज़ारों मेल्स हैं। अगर वो लोग सब एक करके देखने लगे तो फिर क्या ही होगा। अच्छा, अगर आप कुछ भी सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो एंगेजिंग हो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरा मेल फॉर्मेट ड्रॉप कर दूंगी। फिर अदा खान मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हमको इनिशियल फेज में खुद के ही खरीदे हुए प्रोडक्ट्स से वीडियो बनानी पड़ेगी। जी, आपको खुद के ही खरीदे हुए प्रोडक्ट से वीडियो बनानी पड़ेगी इनिशियल फेज पे, क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास पोर्टफोलियो पे कुछ तो वीडियो रखने के लिए होनी चाहिए। कोई भी आपको ब्रांड अगर आपको काम देना चाहेगा तो वो एटलीस्ट आपका कुछ करा हुआ काम ज़रूर देखना चाहेगा। फिर योगल पूछ रही हैं कि कैन यू प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट PR। ओके, PR के लिए अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। PR के लिए मैं बस 3 क्विक चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप ब्रांड को पिच करो, आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बना लो। सेकेंड थिंग, आप ब्रांड को पिच करो, ब्रांड को आपके पास आने का वेट मत करो। थर्ड, आप एजेंसीज़ या UGC ऐप्स या जितनी भी एम्बेसडर प्रोग्राम्स, इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम्स हैं, वो उनको प्लीज़ ज्वाइन करो। उनको ज्वाइन करने के बाद उसके फॉर्म फिल करो, फॉर्म एक भी मत छोड़ना, फॉर्म्स जितने होना उतने पिच करते जाना। लाइक मैं सीरियसली बताऊँ, मैं 1 महीने से बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट थी, बट स्टिल मेरे पास अभी आज ही एक PR रिसीव हुआ है फ्रॉम प्लम गुडनेस। वो इसलिए क्योंकि मैंने फॉर्म्स फिल करे थे उस टाइम पे जब मैं काम नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे मैंने फॉर्म्स ज़रूर फिल करे थे, उनको नहीं छोड़ा था, तो मेरे पास PR उसी की तरफ से आया। सो आप फॉर्म्स फिल करना मत भूलना, फॉर्म्स बिल्कुल फिल करते रहना। साथ ही साथ भूमिका भूमिका बोल रही हैं कि कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। बाबा, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको पिच करना पड़ता है। आप पिच करोगे ब्रांड को, दैट्स इट। पिच करने के ऊपर मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ, नहीं समझ में आया फिर भी मुझसे पूछ लेना DM करके। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। ये थे कुछ आप लोगों के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे भी UGC क्रिएटर्स को सजेस्ट कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल हेल्पफुल है। सो बाय बाय।